तो पहला सूत्र आपको देता हूं कि उस शक्ति को जगाने का जो निकटतम और सरलतम उपाय आदमी के पास उपलब्ध है वो श्वास है। सुबह उठते ही जैसे ही होश आए बिस्तर पर गहरी सांस लेनी शुरू कर दें। रास्ते पे चलते हो तो गहरी सांस लें, जितनी गहरी, आहिस्ता लें, परेशान नहीं हो जाना है, गहरी लेनी है, शांति से लेनी है, आनंद से लेनी है, पर लेनी गहरी है। और पूरे वक्त ख्याल रखना है कि जितनी ज्यादा प्राणवायु भीतर जा सके, आपके खून में, आपकी श्वास में, आपके हृदय में जितनी प्राणवायु जा सके और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी जा सके, उतना ही जो ध्यान हम करने जा रहे हैं उसमें सरलता हो जाएगी। जितनी ज्यादा प्राणवायु भीतर होती है उतनी ही शारीरिक अशुद्धि कम हो जाती है। और बड़े मजे की बात है कि शारीरिक अशुद्धि का आधार अगर छूट जाए तो मन को अशुद्ध होने में कठिनाई पड़नी शुरू हो जाती है। जितनी ताजी हवा भीतर होगी उतने आपके मन के दूषित विचार को पनपने की संभावना कम हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, ये पूर्णमिदं ऐसे सूत्रों के भीतर खिलने की, इनके फूल बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो पहला हाइपर ऑक्सीजनेशन, प्राण वायु आधिक्य, इस पर ध्यान रखें। 7 दिन पूरे इसमें 2-3 बातें होंगी, उनसे घबराए ना। अगर गहरी सांस लेंगे तो नींद कम हो जाएगी, उससे जरा भी चिंता ना लेंगे। नींद कम हो जाती है जब भी नींद गहरी हो जाती है। तो जितनी गहरी सांस लेंगे, श्वास की गहराई के साथ नींद की गहराई बढ़ती है। इसलिए तो जो लोग मेहनत करते हैं वो रात गहरी नींद सोते हैं, जो मेहनत नहीं कर पाते वो रात गहरी नींद नहीं सो पाते। जितनी श्वास की गहराई होगी भीतर, उतनी नींद की गहराई बढ़ जाएगी। लेकिन नींद की अगर गहराई बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो एक्सटेंशन कम हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं लेंगे। अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो 4 घंटे में पूरी हो जाएगी, 5 घंटे में पूरी हो जाएगी, उसकी कोई फिक्र नहीं लेंगे। लेकिन 5 घंटे में आप 8 घंटे की बजाय ज्यादा ताजे और ज्यादा आनंदित और ज्यादा स्वस्थ सुबह उठेंगे। इसलिए जब सुबह नींद टूट जाए, और जल्दी नींद टूटने लगेगी, अगर आपने गहरी सांस ली तो जल्दी नींद टूटने लगेगी, तो जब नींद टूट जाए उठाएं। सुबह के उस आनंदपूर्ण क्षण को न खोएं, उसका ध्यान के लिए उपयोग करें। पहली बात। दूसरी बात, जितना कम भोजन ले सके और जितना हल्का ले सके उतना ही करें। जितना अल्प ले सके और जितना हल्का ले सके, जो जितना कर सके, जिसको जितनी सुविधा हो वो उतना कम कर ले। जितना कम कर लेंगे उतना ध्यान की गति तीव्र सुगम हो जाएगी। क्यों? कुछ गहरे कारण हैं। हमारे शरीर की कुछ सुनिश्चित आदतें हैं। ध्यान हमारे शरीर की आदत नहीं है, ध्यान हमारे लिए नया काम है। शरीर के बंधे हुए एसोसिएशन, शरीर की बंधी हुई आदतों को अगर कहीं से तोड़ दिया जाए तो शरीर और मन नई आदत को पकड़ने में आसानी पाते। कई दफे तो आप हैरान होंगे कि अगर आप चिंतित होते हैं और सिर खुजलाने लगते हैं, अगर आपका हाथ नीचे बांध दिया जाए और आप सिर न खुजला पाए तो आप चिंतित ना हो सकेंगे। आप कहेंगे कि सिर खुजलाने से चिंता का क्या एसोसिएशन? शरीर की निश्चित आदत हो गई है, वो अपनी पूरी की पूरी अपनी आदत को, अपनी व्यवस्था को पकड़ के पूरा कर लेता है। शरीर की जो सबसे गहरी आदत है वो भोजन है, सबसे गहरी, क्योंकि उसके बिना तो जीवन नहीं हो सकता। जो डीप मोस्ट, डीपेस्ट, ध्यान रहे, सेक्स से भी ज्यादा गहरी,
जीवन में जितनी भी गहराइयां हैं हमारे, उनमें सबसे ज्यादा गहरी आदत भोजन है। जन्म के पहले दिन से शुरू होती और मरने के आखिरी दिन तक चलती है। जीवन का अस्तित्व उस पर खड़ा है, शरीर उस पर खड़ा है। इसलिए अगर आपको अपने मन और शरीर की आदतें बदलनी है तो उसकी गहरी आदत को एकदम शिथिल कर दे। उसके शिथिल होते से शरीर का जो कल तक का इंतजाम था वो सब अस्त व्यस्त हो जाए और उसकी अस्त व्यस्त हालत में आप नई दिशा में प्रवेश करने में आसानी पाएंगे, अन्यथा आप आसानी नहीं पाएंगे। तो जितना कम बन सके, किसी को उपवास करना हो उपवास कर सकते, किसी को एक बार भोजन लेना हो एक बार ले, आपकी मर्जी पर है। नियम बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से चुपचाप जितना कम से कम न्यूनतम मिनिमम का ख्याल रखें। दूसरी बात स्वल्प आहार। तीसरी बात एकाग्रता। 24 घंटे में आप गहरी श्वास लेंगे ही, साथ ही श्वास पर ध्यान भी रखें तो एकाग्रता सहज फलित हो जाएगी। रास्ते पे चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास बाहर से भीतर गई तो देखते रहें, बी अटेंटिव, देखते रहें कि श्वास भीतर गई, फिर श्वास बाहर जा रही तो बाहर गई, फिर भीतर गई, फिर बाहर गई। ध्यान रखेंगे तो गहरा भी ले पाएंगे, नहीं तो जैसी भूलेंगे वैसी श्वास धीमी हो जाएगी। और गहरा लेते रहेंगे तो ध्यान भी रख पाएंगे, क्योंकि गहरा लेने के लिए ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ध्यान को श्वास के साथ जोड़ लें। कुछ काम करते वक्त अगर ऐसा लगे कि अभी ध्यान श्वास पर नहीं रखा जा सकता, तो जिन कामों को करते वक्त ऐसा लगे कि अभी ध्यान श्वास पर नहीं रखा जा सकता, तब उन कामों पर कंसंट्रेशन रखें, उन कामों पर एकाग्र रहें। खाना खा रहे हैं तो खाने पर पूरी एकाग्रता से खाएं, एक एक कौर पूरे ध्यान पूर्वक उठाएं। स्नान कर रहे हैं तो एक एक पानी का एक कतरा भी ऊपर पड़े तो पूरे ध्यान पूर्वक। रास्ते पे चल रहे हैं तो पैर एक एक उठे तो ध्यान पूर्वक। ये 7 दिन आपका 24 घंटा ध्यान में लीन हो जाए। यहां तो हम ध्यान करेंगे वो अलग, ये मैं आपको बाकी समय पूरी पृष्ठभूमि आपकी बनाने के लिए कह रहा हूं। तो तीसरी बात, जो भी करें बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत एकाग्र चित्त से करें और ज्यादातर तो श्वास पर ही एकाग्रता रखें, क्योंकि वो 24 घंटे चलने वाली चीज है। न तो 24 घंटे खाना खा सकते, न स्नान कर सकते, न चल सकते। श्वास 24 घंटे चलेगी, उस पर 24 घंटे ध्यान रखा जा सकता है, उस पर ध्यान रखें। भूल जाएं दुनिया में कुछ और हो रहा है, बस एक ही काम हो रहा है कि श्वास भीतर आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। बस ये श्वास का बाहर और भीतर आना आपके लिए माला की गुरिया बन जाए, इस पर ही ध्यान को ले जाए। तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र, इंद्रिय उपवास, सेंस डिप्राइवेशन। वो 3 बातें उसमें करनी है। एक तो जो लोग पूरे दिन मौन रख सकें वो पूरे दिन के लिए मौन हो जाए। जिनको कठिनाई मालूम पड़े वो भी टेलीग्राफिक हो जाए। जो भी बोले तो समझें कि एक एक शब्द का कीमत चुकानी पड़ रही, तो दिन में 10-20 शब्द से ज्यादा नहीं। बहुत जरूरी मालूम पड़े, जान पे ही आ बने तो ही बोले। जो पूरा मौन रख सकें उनके फायदे का तो कोई हिसाब नहीं। पूरा मौन रख सकें, कोई कठिनाई नहीं। एक कागज पेंसिल रख लें, जरूरत पड़े तो लिख के बता दें, कुछ जरूरत पड़े तो पूरे मौन हो जाए। मौन से आपकी सारी शक्ति भीतर इकट्ठी हो जाएगी, जिसे हमें ध्यान में आगे ले जाना है। आदमी की कोई आधे से ज्यादा शक्ति उसके शब्द ले जाते। शब्द को तो बिल्कुल छोड़ दें। तो ख्याल कर लें, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतना मौन हो जाए। और इतना तो ध्यान ही रखें कि आपके द्वारा किसी का मौन न टूटे। आपका टूटे, आपकी किस्मत, आप जिम्मेवार।
लेकिन आपके द्वारा किसी का न टूटे। अकारण बातें किसी से न पूछें, अकारण जिज्ञासाएं न करें, व्यर्थ के सवाल न उठाएं, किसी को बातचीत में डालने की आप कोशिश न करें। सहयोगी बने दूसरे को मौन करवाने। कोई पूछे तो उसको भी मौन करने का इशारा दे दें, उसे भी याद दिला दें कि मौन रहना है। बातचीत छोड़ दें बिल्कुल 7 दिन, फिर बाद में करिए, पीछे तो आपने किए बहुत। 7 दिन बिल्कुल छोड़ दें, जिससे जितना बन सके, पूरा बन सके, बहुत ही हितकर होगा। फिर आपको कहने को नहीं बचेगा कि ध्यान नहीं होता है। मैं जो 5 बातें आपसे कहने जा रहा हूं वो आप पूरी कर लेते हैं तो आपको कहने का कारण नहीं आएगा कि ध्यान नहीं होता, और आए कारण तो आप जानना आपके सिवाय और कोई जिम्मेवार नहीं। फिर मुझे आके आप मत कहें, मौन रखें। न्यूनतम जिनसे न बन सके, कमजोर हो, संकल्पहीन हो, मन दुर्बल हो, बुद्धि कमजोर हो, वो थोड़ा थोड़ा बोल के चला। जिनमें थोड़ी भी बुद्धिमत्ता हो, संकल्प हो, शक्ति हो, थोड़े भी अपने पर भरोसा हो, वे बिल्कुल चुप हो जाए। इंद्रिय उपवास में पहला मौन, दूसरा आपकी आंख के लिए विशेष पट्टियां बनाई हैं। वो पट्टियां आप ले लेंगे और कल सुबह से उनका प्रयोग शुरू करेंगे। पूरी आंख को बांध देना है। आंख ही आपको बाहर ले जाने का द्वार है। जितनी ज्यादा देर बांध रख सकें उतना अच्छा है। जब भी खाली बैठे हैं आंख तो पट्टी बंधी रहने दें, उससे दूसरे दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, बातचीत का भी मौका नहीं आएगा, और आपको अंधा मान के दूसरे भी छोड़ देंगे, जाने देंगे, व्यर्थ उनको परेशान न करें, अंधे हो जाए। मौन होना तो आपने सुना ही है, मैं कहता हूं अंधे भी हो जाए। मौन होना भी एक तरह का मुक्ति है, अंधा होना और भी कह, क्योंकि आंख ही हमें 24 घंटे बाहर दौड़ा रही है। आंख के बंद होते से आप पाएंगे बाहर जाने का उपाय न रहा, भीतर चेतना वर्तुलाकार घूमने लगे। आंख पे पट्टी बांध लें, चलते वक्त थोड़ा सा ऊपर सरका लें, नीचे देखें, बस चलते वक्त थोड़ा ऊपर सरका लें और नीचे देखें। एक 4 फीट आपको दिखाई पड़ता रहा रास्ता, उतना काफी। उसे बांध के ही पूरा वक्त गुजारे। जो रात उसको बांध के ही सो सके वो बांध के सो, जिनको अड़चन मालूम हो वो निकाल बांध के सोएंगे, नींद की गहराई में सब पड़ेगा। ये जो पट्टी है वो आप बाकी समय तो बांधे ही रखेंगे, सुबह यहां जब ध्यान होगा तब पट्टी बंधी रहेगी। सुबह के ध्यान में, दोपहर के मौन में पट्टी खुली रहेगी, लेकिन आप वहां से पट्टी बांध कर ही आएंगे, यहां चुपचाप पट्टी खोल के रख लेंगे। दोपहर के घंटे भर के मौन में पट्टी खुली रहेगी। रात भी आप पट्टी बांध कर ही आएंगे, फिर रात के ध्यान में भी पट्टी खुली रहेगी। सुबह जब मैं बोलूंगा तब आपकी पट्टी खुली रहेगी, दोपहर मौन में खुली रहेगी, रात के ध्यान में खुली रहेगी। इतना आपकी आंख के लिए मौका दूंगा। ये भी मौका इसलिए दूंगा कि ये भी आपको भीतर ले जाने में सहयोगी बन सके, तभी आपकी आंख को बाहर देखने का मौका देना, अन्यथा आपकी आंख को बंद ही रखना। और 7 दिन में आप हैरान हो जाएंगे कि मन के कितने तनाव आंख के बंद रहने से विदा हो जाते हैं, जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते। मन के अधिकतम तनाव आंख से प्रवेश करते हैं, और आंख का तनाव ही मन के स्नायुओं के लिए सबसे बड़े तनाव का कारण है। अगर आंख शांत और शिथिल और रिलैक्स हो जाए तो मस्तिष्क के 99% रोग विदा हो जाते। तो इसका आप पूरे ध्यान पूर्वक इसका उपयोग करना है, और ऐसा नहीं कि उसमें बचाव करें तो मेरा कोई हर्जा नहीं, बचाव से आपका हर्जा होगा। ध्यान यही रखना है कि अधिकतम आपको बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना है, आप बिल्कुल अंधे हो गए, आंख है ही नहीं। 7 दिन के लिए उसे छुट्टी दे दी।
7 दिन के बाद आप पाएंगे कि आंख ऐसी शीतल हो सकती है, और आंख की शीतलता के पीछे इतने आनंद के रस झरने बह सकते हैं, ये आपकी कल्पना में अभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने बीच बीच में अपने साथ बेईमानी की तो मेरा जुम्मा नहीं है, वो आप पर निर्भर है। यहां कोई भी किसी दूसरे को कोई जिम्मेवार नहीं है। आप अपने को धोखा दे सकते हैं, चाहें तो अपने को धोखा देने से बच सकते हैं। आंख की पट्टी के साथ ही आपके लिए कान के लिए भी कपास मिलेगा, वो दोनों कान पर लगा देना है, कान को भी छुट्टी दे देनी, इंद्रियों को उसी पट्टी के नीचे कान को भी बंद करके ऊपर से बांध देना, तो दूसरे आपके मौन में भी बाधा नहीं दे सकेंगे। देना भी चाहें तो भी नहीं दे सकेंगे, आप भी देना चाहें तो नहीं दे सकेंगे, क्योंकि दूसरे को अवसर देने का पाप भी नहीं लेना चाहिए। आपके कान खुले तो किसी को बोलने का टेम्पटेशन होता है, कान ही बंद है, वो बोले भी तो भी नहीं सुन सकते, तो टेम्पटेशन नहीं होता। तो कान भी बंद रखने, ये इंद्रिय उपवास, मौन, आंख और कान, ये तो पूरे समय, सिर्फ सुबह यहां जब मैं बोलूंगा तब आपको कान और आंख खुली रखनी है। दोपहर के ध्यान में आपको कान बंद रखना है, आंख खुली रखनी है। रात के ध्यान में आपको आंख खुली रखनी है, कान बंद रखना है। और 5वीं बात, ये 4 और 5वीं अंतिम और सर्वाधिक जरूरी, ध्यान रहे परमात्मा के मंदिर में केवल वही लोग प्रवेश करते हैं जो नाचते हुए प्रवेश करते हैं, जो हंसते हुए प्रवेश करते हैं, जो आनंदित प्रवेश करते हैं। रोते हुए लोगों ने परमात्मा के द्वार पर कभी भी मार्ग नहीं पाया है। इसलिए उदासी 7 दिन के लिए छोड़, प्रसन्न रहे, हंसे, नाचे, आह्लादित रहे, चीयरफुलनेस पूरे वक्त आपके साथ, उठते बैठते एक मगन, एक धुन में मस्त, एक हर्षोन्माद, एक एक्सटेसी चढ़ी है, एक नशा। चल रहे हैं तो ऐसे नहीं जैसे हर कोई चलता है, चल रहे हैं तो ऐसे जैसे कि फकीर को, साधक को चलना चाहिए, नाचते हुए आनंद। दूसरे की फिक्र छोड़ दें। यहाँ हम आए ही इसलिए ताकि हम दूसरे की फिक्र छोड़ सकें। कोई आपको पागल समझेगा, बस आप पहले ही समझने के इतनी समझेगा, इससे ज्यादा कोई और हर्जा नहीं है। तो पहला सूत्र आपको देता हूं कि उस शक्ति को जगाने